फाइटर पायलट। कई साल पहले चंदनपुर नाम के गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम हरीश था। हरीश लंदन से डॉक्टरी की पढ़ाई करके वापस लौटा था। हरीश के नाम से गांव में अस्पताल खोलकर लोगों की सेवा करना जमींदार की इच्छा थी, पर हरीश को इस बात का बहुत अहंकार था। उसे गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन एक रसोइये ने कहा, साहब, मैं 30 साल से आपके घर में खाना बना रहा हूँ। ना जाने कितने कार्यक्रम में मैंने खाना बनाया, कितने लोगों को मैंने खाना बनाकर खिलाया, सबने मेरी तारीफ की, पर आपको मेरा खाना पसंद नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों हो रहा है। तभी एक और काम वाले ने कहा, साहब, हमें खेद है आपको नींद नहीं आ रही। कितने ही पलंग और तकिए मैंने बदल दिए साहिब। आज ही नया पलंग और तकिया लेकर आया हूँ। हरीश अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, आपने ऐसे लोगों को काम पे क्यों रखा है? किसी का दिमाग नहीं काम करता सही ढंग से। अगर खाना ठीक से पका हो तो हम क्यों नहीं खाएंगे? और इसको कितनी बार समझाया है, हमेशा मोटे गद्दे और तकिए खरीदता रहता है। मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं पसंद, कोई मेरी बात मानता ही नहीं। मेरी फूटी किस्मत। अपने आप को कोसते कोसते वो वहां से चला गया। हरीश के पास खुद का प्लेन था। जब भी उसका दिल करता वो उस प्लेन में बैठता और घूमने लगता। उस दिन भी वो अपना प्लेन लेकर उड़ गया। हरीश ने प्लेन को स्टार्ट किया और देखते ही देखते वो आसमान में उड़ गया। हरीश प्लेन को गांव के ऊपर से उड़ा रहा था। वो आसमान में अपने प्लेन के साथ हवाई करतब कर रहा था। वो प्लेन को पानी के ऊपर से उड़ाने लगा। वो नौकों के बीच में से उस प्लेन को उड़ा के ले गया। प्लेन से वो हवा में अजीबोगरीब करतबे कर रहा था। इतने में प्लेन के यंत्रों में अंदरूनी खराबी आ गई और उसने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। उसने प्लेन को पास के जंगल में लैंड करवा दिया। हरीश को जंगल के रास्तों का पता नहीं था, इसलिए वो चलते ही जा रहा था। उसे पता नहीं था उसने कहाँ जाना है। इस तरह कई किलोमीटर तक चलते चलते वो बहुत थक गया था। ऊपर से अंधेरा होने को आया था और वो घने जंगल के अंदर था। जंगल में इधर उधर नजर घुमाने पे उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। हरीश उस आदमी के पास गया और उसे मिला। बूढ़े बाबा, मेरा नाम हरीश है, मैं जमींदार का बेटा हूँ। तकनीकी खराबी के कारण मुझे मेरे विमान को जंगल में उतारना पड़ा। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को होगा? बूढ़े बाबा ने कहा, हमारे अच्छे कर्म बेटा जो आप हमारे यहाँ पधारे। हमने सुना है बेटा आप गरीबों के लिए अस्पताल बना रहे हो। ये सुनकर हमें बहुत हौसला हुआ बेटा। पर बेटा, मैं तुम्हारे हैसियत का खाना तुम्हें नहीं खिला सकता, मुझे माफ करना। बेटा, आप 10 मिनट बैठ जाइए, मेरे पास जो है मैं पका के लाता हूँ। 10 मिनट बाद बूढ़े बाबा ने जो खाना दिया, हरीश ने वो खाया। बाबा, ये खाना तो बहुत स्वाद है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मैं इस खाट पे सो जाऊं? बाबा को इतनी बात कहकर वो खाट पे सो गया। खराटे लेते लेते वो गहरी नींद में सो गया। अगले दिन उसकी नींद खुली। इतने में हरीश के नौकर उसे ढूंढते ढूंढते वहां पे आ पहुंचे। फिर उसने उस बूढ़े बाबा को बताया कि उसे वो खाना कितना पसंद आया। घर पे उसे खाना पसंद नहीं आता था और नींद भी नहीं आती थी। फिर हरीश ने बाबा से कहा, अब समझे बाबा मेरी हालत, आप चलो मेरे साथ मेरे घर पे, मैं आपको अच्छी तनख्वाह दिलाऊंगा और मेरे घर पे रसोईया भी बनाऊंगा, आप चलो मेरे साथ। वो बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, छोटे बाबू, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको एक बात कहूँ, कमी आपके खाने में या आपके सोने वाले पलंग में नहीं है बाबू, कमी आप में है। एक डॉक्टर होते हुए भी आप ये समझ नहीं पाए। जब पेट को भूख लगी हो तो कुछ भी खाओ तो अच्छा लगता है, और शरीर थका हुआ हो तो बहुत अच्छी नींद आती है। मैंने आपको जो खाने में दिया था वो बहुत साधारण खाना था, वो आपको बहुत स्वाद लगा, और इस जंगल में आप चारपाई पे बहुत गहरी नींद सो गए, क्योंकि आप जंगल में चल के आए थे और बहुत थक गए थे, इसलिए आपको नींद आ गई और आपको भूख लगी थी। अगर मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ करना छोटे बाबू। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर हरीश को एहसास हुआ और वो बदल गया। उसके बाद उसने गांव में अस्पताल बनाया और वो गरीबों की सेवा करके बहुत खुश रहने लगा। तो दोस्तों, हर दिन बिना भूले कोई ना कोई कसरत जरूर करें। कसरत सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है।